तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। हम लोग करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सेट पेपर डिजिटल मार्केटिंग। चलिए, तो इसमें केवल और केवल आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और वो भी मात्र 8 हैं, ओनली 8 क्वेश्चंस और उसके शॉर्ट शॉर्ट आंसर, मतलब एकदम छोटा छोटा आंसर। ठीक है, तो हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। टोटल ये आपका 9 पेज का पीडीएफ है और इसमें मैं केवल केवल और केवल, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाला हूँ जो आपके एग्जाम से डायरेक्टली रिलेट करे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मैं अंतिम से ही शुरू कर रहा हूँ। भारत में डिजिटल मार्केटिंग का क्या महत्व है और क्यों? ठीक है, यह हमारे डिजिटल मार्केटिंग का महत्व क्या है और क्यों महत्व है। ठीक है, दोनों चीज़ बताना है और ये आपको व्याख्या करना है। ठीक है, भारत में डिजिटल मार्केटिंग का क्या और क्यों महत्व बताना है, व्याख्या करें। इंग्लिश में कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया एंड वाई, एक्सप्लेन। ठीक है, थोड़ा सा मुझे क्यों को अरेंज करना गलत कर दिया ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए, डिजिटल मार्केटिंग, जैसे भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहला देश है। ठीक है, और इतने बड़े देश में अगर हम बात करें तो टेक्निकली भारत जो है 6th नंबर पे आता है एआई के माध्यम से। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नोट कीजिएगा, भारत एआई पे 6th नंबर का सबसे बड़ा कंट्री है जो एआई पे अपना पैसा खर्च करता है, मतलब कि ऑनलाइन चीज़ों पे पैसा खर्च करता है। ठीक है ना, जब खर्च करता है तो डेफिनेटली बात है भाई कि विश्व में इतने लगभग 200 देश है, उसमें से भारत 6 नंबर पे आ रहा है, यानी कि कुछ तो जरूर बात होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग का महत्व लक्षित दर्शकों तक पहुंचने, ठीक है, बिक्री बढ़ाने, यानी कि जो हम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उसकी खरीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, राजस्व बढ़ाने की इसकी क्षमता में निहित है। राजस्व मतलब अधिक से अधिक धन कमाएं, ठीक है, अधिक से अधिक हमारा मुनाफा हो। तो ये मेन उद्देश्य होता है डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देने का। ठीक है, महत्व क्यों दे रहे हैं? ताकि हमें मुनाफा ज़्यादा हो, ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करें, ज़्यादा मुनाफा हो। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें आपका कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पीपीसी सेवाओं जैसी रणनीतियों का उपयोग करके व्यवसाय अपने लक्षित दर्शकों को जोड़ने, परिवर्तित करने और बनाए रखने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करती है। ठीक है, अब उदाहरण देके बताइए। तो उदाहरण आपका जैसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजन का बहुत उदाहरण दे चुके हैं, अब कुछ दूसरा उदाहरण देता हूँ। जैसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजन पे तो सामान बिकता ही है, ठीक है, वो तो एक डिजिटल मार्केटिंग का सोर्स है। पहला बताइएगा, ऑनलाइन ई कॉमर्स, ये जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ये सब क्या है? ई कॉमर्स साइट है। ई कॉमर्स मतलब इकोनॉमिकली कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रिक, मतलब सॉरी यार, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कॉमर्स मतलब व्यापार। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के जरिए व्यापार करना, ये आपका ई कॉमर्स साइट कहलाता है, फ्लिपकार्ट, अमेजन। इसके अलावा यूट्यूब में आजकल प्रीमियम आ गया है ना, प्रीमियम वर्सेस 129 का रिचार्ज कराइए, यूट्यूब फ्री, जितना चला पाइएगा। ठीक है, मोबाइल रिचार्ज, ये सभी क्या है? डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, ऑनलाइन में ये मार्केटिंग कर रहे हैं एक तरह से, तो ये भी आप उदाहरण में दे सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है विभिन्न प्रकार के विज्ञापन उपकरणों की चर्चा करें। देखिए, हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो आपको बताना है, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट टूल्स के बारे में। तो हमारा पहले आता है कि विज्ञापन के कई प्रकार के उपकरण हैं, जैसे प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब जो प्रिंट के जरिए लोगों को पता चलता है, जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार क्या है? प्रिंट होता है, छपता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से देखिएगा बहुत सारा प्रचार आता है ना कि मतलब प्रचार तो बहुत सारा चीज़ आता है, मैं एक देता हूँ। स्पेशली प्रचार आता है जो बचपन में हम लोग गौर करके देखते थे, जापानी तेल का ठीक है, मतलब बहुत सारा आता है, च्यवनप्राश का आता है। तो वो जितना भी चीज़ बेचता है इन लोग सब क्या करता है? प्रचार करता है, चाहे तेल हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो ये प्रिंट मीडिया पेपर के माध्यम से अपना विज्ञापन कर रहा है। तो ये क्या? ठीक है, तो बचपन में हम लोग पहले पेपर पढ़ते थे ना,
तो उसी पे ध्यान जाता था। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप पेपर का उदाहरण दे सकते हैं कि पेपर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का विज्ञापन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में आपका सारा कुछ आ जाएगा मोबाइल में। ठीक है, मोबाइल, इंटरनेट। उसके अलावा ऑडियो विजुअल मीडिया। ऑडियो विजुअल मीडिया जिसमें आपका ऑडियो के जरिए आपको इसमें आप दे सकते हैं, ऑडियो विजुअल मीडिया में आप दे सकते हैं कि साउंड के माध्यम से, जिसमें आप सुन के लोगों से प्रभावित होते हैं। मौखिक रूप से बाज़ार में देखिएगा लोग आपको माइक लगा के, चोंगा लगा के, या फिर गली गली में घूम के बेचता है, साड़ी वगैरह, चाहे बहुत सारी चीज़ें बेचती है। ठीक है, ऑनलाइन, ये तो ऑफलाइन हो जाता है यार। ऑडियो विजुअल मीडिया आप इसको टीवी से देख सकते हैं। ठीक है, जो टीवी में जितने भी प्रकार के एड्स आते हैं, विज्ञापन आता है, टीवी में प्रचार जो आता है ना, वो आपका ऑडियो भी है और विजुअल। विजुअल मतलब दिखना। ठीक है, हाँ, तो ये वीडियो के साथ जब टीवी में विज्ञापन आता है, प्रचार आता है, ये ऑडियो विजुअल का एक नंबर परफेक्ट एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा सोशल मीडिया साइट्स पे, जैसे कि आपने देखा होगा फेसबुक पे बहुत सारा कुछ शर्ट वगैरह बेचने को आ जाता है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ बिकने को आ जाता है, नीचे में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका सोशल मीडिया के माध्यम से भी बेचा जाता है, जिसको हम लोग एफिलेट मार्केटिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा कि प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ठीक है, डायरेक्टर, मेल, फ्लायर और ब्रेसर, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन डिस्प्ले, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं बस आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है SEO का अर्थ जानना है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में SEO का मतलब क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SEO इन डिजिटल मार्केटिंग? ठीक है, SEO का मतलब, देखिए SEO का अर्थ क्या होता है? तो SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, यह आपकी वेबसाइट या जो भी है सामग्री को सर्च में लाने का काम करती है। ठीक है, सर्च इंजन में लाने का काम करती है और रैंकिंग बढ़ाने के लिए अनुकूलित करने का अभ्यास करती है। SEO का प्राथमिक लक्ष्य गूगल, बिंग और याहू जैसे सर्च इंजन, इसके अलावा आप यूट्यूब को भी जोड़ दीजिए। ठीक है, सर्च इंजन से ऑर्गेनाइजेशन या बिना भुगतान वाला ट्रैफिक आकर्षण करता है। ठीक है, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। जैसे हम यूट्यूब पे ये वीडियो डाल रहे हैं, आपने यूट्यूब से ही वीडियो देखा होगा, यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं कि सेक पेपर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, जो लोग आप सर्च मारिएगा यूट्यूब में कि सेक पेपर डिजिटल मार्केटिंग, आप सेक पेपर डिजिटल मार्केटिंग सर्च मार रहे हैं तो इसके जगह नहीं ना आपका संग्राम फिल्म आ जाएगा, मूवी तो नहीं आ जाएगा, साउथ मूवी तो नहीं आ जाएगा। आप सर्च मार रहे हैं मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग का क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर आ गया, जो चीज़ सर्च मारते हैं वही चीज़ आता है। ये कैसे आता है? तो ये SEO का काम है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम है। ठीक है, जब हम लोग वीडियो को या फिर कोई भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन अपलोड करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन अपलोड करते हैं, तो उसका हम लोग नाम देते हैं, किसका नाम, इसको किस नाम से आम आदमी किस नाम से इसको सर्च मारता है। ठीक है, ताकि लोग इस तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम जब वीडियो अपलोड किए तो हम कर दिए सेक पेपर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये हम लिखने सर्च किए, तब आपने सर्च किया, मैंने लिखा, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, 3 चीज़ होता है, तीनों को लिखते हैं, तब जाके हमारा ये रैंक आता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि जो भी वस्तु या सेवा हम ऑनलाइन अपलोड करते हैं उस तक पहुंचने के लिए हमें जो कीवर्ड्स डालने होते हैं, ठीक है, जो उनका नाम देना होता है, विवरण देना होता है, उसी को हम लोग SEO बोलते हैं। ठीक है, ताकि लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोशल मीडिया में PPC क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, PPC क्या है। हालांकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने जो आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं ये 8 के 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं लिया है। ये देखिए PPC, सोशल मीडिया में PPC क्या है? तो देखिए सोशल मीडिया पर PPC विज्ञापन, जब हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो ऑनलाइन मार्केटिंग का एक तरीका है। PPC क्या है? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका है। यह एक सशुल्क खोज मॉडल है, मतलब इसमें आपको पैसा फी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और सर्च करना पड़ेगा, जिसमें विज्ञापन दाताओं को हर बार किसी के द्वारा विज्ञापन पर क्लिक करने पर भुगतान
करना होता है, ठीक है। आपको जो फी पेमेंट करना होता है, इसको जितना बार आप इसको सर्च कीजिएगा उतना बार आपको फी पेमेंट करना होगा। सोशल मीडिया पर PPC विज्ञापन ब्रांड जागरूकता बढ़ावा देने के लिए और लक्ष्य जो भी है इनका उन तक पहुंचने के लिए ये आपको मदद करता है, ठीक है। तो ये आपका डिटेल में है सोशल मीडिया PPC पर विज्ञापन के बारे में। ज़्यादा आपको जानकारी यहाँ पे मैंने सब कुछ दे दिया है। जैसे सोशल मीडिया PPC विज्ञापन, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं फेसबुक का, ठीक है, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन क्या है, ये आपको जॉब को सर्च करने के लिए एक ऐप है। यूट्यूब का दे सकते हैं, ठीक है, पिंटरेस्ट का दे सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाती है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका क्योंकि मेरे पास खुद टाइम नहीं है यार, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 4 नंबर, डिजिटल मार्केटिंग के लिए आवश्यक कौशल क्या है, ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप में कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन से क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए। तो देखिए, डिजिटल युग के खत्म होने का कोई संकेत नहीं दिखता है, क्योंकि आज जो हमारा ज़माना है, ठीक है, वह ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। चाहे आप कुछ भी करें, ज़्यादा ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ ना, पढ़ाई से लेकर खाना पीना का ऑर्डर सब कुछ आपका ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, कपड़ा लत्ता से लेकर के एकदम चंडी पाठ तक सब कुछ ऑनलाइन। हम अपने कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ज़रिए जीते हैं। बिल्कुल भाई, सही बता रहा हूँ यार, मैं तो 8-9 घंटा यहीं पे काम करता हूँ, पढ़ता हूँ, और क्या बताएं आजकल ऑनलाइन में जो क्लास में पढ़ाते हैं आप, ठीक है, टीचर जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो वो भी प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। शॉपिंग हो, चाहे बैंकिंग से लेकर घर तलाश और नेटवर्किंग, और ओयो बुक करना हो, ओयो होटल का नाम सुने हैं ना, ओयो, ठीक है, तो ओयो बुक करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, इसका मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हो चुका है और आने वाले समय में और अधिक महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अब देखिए, वर्ल्ड लेवल पे यानी कि विश्व स्तर पर प्रभावशाली डिजिटल मार्केटिंग की बहुत मांग है, ठीक है। संबंधित डिग्री होना एक रोमांचित करियर के लिए एकदम सही है, और इसीलिए आप लोग को ये पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोग भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जागरूक हो सकें, ठीक है। स्प्रिंग बोर्ड के रूप में कार्य कर सकता है। यहाँ उन गुणों की हमारी शीर्ष सूची दी गई है जिन्हें आपको खुद एक रोजगार योग्य मार्केटिंग बनाने के लिए आवश्यकता होगी। देखिए, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है तो सबसे पहले उसको इंटरेस्ट होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है, जिज्ञासा की भावना हो, ठीक है। अब किसी का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो चाहे कोई भी मार्केटिंग हो उसको कोई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में पहली चीज़ क्या है, इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसमें मजबूत संचार कौशल हो। अब किसी को इंटरेस्ट तो है लेकिन अगर उसमें बातचीत करने का ढंग नहीं है, ठीक है, घमंड से बात करता है, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा भाई डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत कुछ बोलने का स्किल सीखना होगा, ठीक है, डेवलप करना होगा। संचार स्किल, लोगों से कैसे बात करना है, हाउ सर, हाई करना है, ठीक है ना, तो बोलिएगा हाय सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो हिंदी में भी कभी बात करिएगा, नमस्ते सर, बताइए मैं आपकी क्या क्या सेवा कर सकता हूँ। कभी बांग्ला में भी बोलिएगा, ठीक है, बोलो दादा की मदद करवा रोटे, ठीक है, तो कभी संथाली में भी बोलिएगा। तो देखिए, ये जो है आपको जैसा क्षेत्र, जहाँ पे प्रोडक्ट जो बेचना चाहते हैं आपको वो लैंग्वेज सीखना होगा और अच्छे ढंग से सीखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे आप बिहार में बेच रहे कोई सामान बिहार में बेचना चाहते हैं तो आपको भोजपुरिया भी आना होगा, ठीक है, का मदद करो ठीक है, रउआ लेके एक चीज़ लालवानी का दिखावा, तो सबको आना चाहिए। और डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रचनात्मकता, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। पुरानी, देखिए, जब भी हम लोग ऑनलाइन की बात करते हैं ना तो आपको नया नया सोच, नया नया जागरूकता लाना होगा, नई नई चीज़ें सोचनी होंगी, अदरवाइज आप पीछे हो जाइएगा, ठीक है। ऑनलाइन के ज़माना में बहुत कुछ बदलना पड़ता है। नेक्स्ट, आपको कंप्यूटर चलाना सीखना होगा, ठीक है, कंप्यूटर चलाना सीखना होगा। सब कुछ मतलब डिजिटल अगर आप आइएगा तो आपको अपने आप को बहुत सारा
अपने आप में वैल्यू ऐड करना होगा, बहुत सारी चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप डिजिटल मार्केटिंग कर पाइएगा। ऐसे ही नहीं होता है डिजिटल मार्केटिंग बॉस, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ बताऊँ, डिजिटल मार्केटिंग जो भी लोग करते हैं तनाव बहुत ज़्यादा होता है, मेंटल प्रेशर, ठीक है। मैं खुद बता रहा हूँ क्योंकि आई एम अ यूट्यूबर एंड आई कैन फील इट, ठीक है, मैं इसको महसूस करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग रणनीति के प्रमुख घटक क्या हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग जब हम लोग करते हैं तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि इसके भाग कौन कौन से भाग होते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग रणनीति, पहला है, बोला गया है कि डिजिटल मार्केटिंग रणनीति उपभोक्ता निर्णय लेने की यात्रा में ब्रांड की मजबूती को मजबूत करती है, ठीक है। यह ब्रांड की पहचान को मजबूत करती है, ठीक है, जो भी ब्रांड के प्रोडक्ट है आपका, और ग्राहकों के साथ विश्वास का निर्माण करती है। अगर विश्वास नहीं कीजिएगा तो सेकेंड टाइम वह जो प्रोडक्ट आप खरीदें, सेकेंड टाइम से वो प्रोडक्ट को आप ना खरीदिएगा, ना किसी को खरीदने का सलाह दीजिएगा, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन चैनल के जरिए जितना भी है संभावित ग्राहकों तक जुड़ने का एक तरीका है। अब देखते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप ये रणनीति और उपभोक्ताओं को निर्णय लेने की यात्रा के बीच संबंध देखना चाहते हैं तो देखिए, बोला गया है कि डिजिटल मार्केटिंग रणनीति उपभोक्ता की यात्रा को आकार देती है। दूसरी चीज़, डिजिटल मार्केटिंग रणनीति ब्रांड जागरूकता को बढ़ावा देती है, ठीक है। ब्रांड प्रमोशन करने के लिए कई लोग देखिएगा कि ऑनलाइन वीडियोस बनाता है कि हमारे ब्रांड का प्रोडक्ट को प्रचार कर दीजिए। हमको भी बहुत सारा ऑफर आता है ईमेल में, बोलता है, एक लड़की उस दिन कॉल की थी कि सर गुड मॉर्निंग, हम बोले गुड मॉर्निंग, बताइए क्या हुआ। तो सर हम चुप्पी से बोल रहे हैं, तो आप एक हमारा कोलैबोरेट कीजिएगा। तो हम बोले वो जुप्पी जुआ वाला ना, बोला हाँ, जुआ नहीं बोलिए उसको, गेम है हम लोग का। तो हम बोले अरे कुछ भी बोलो, नाम बदलने से थोड़ी बदल जाएगा, जुआ है आपका, हम नहीं बनाएंगे वीडियो, और आप भी ये काम छोड़ दीजिए, आप भी गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। जो कस्टमर हमको फ़ोन किए थे तो बोले नहीं, आप मेरे बारे में कमेंट मत कीजिए। हम बोले अरे यार गलती कर रहे हैं, आप भी जुआ का ही प्रचार कर रहे हैं अल्टीमेटली, ठीक है। रमी का 11 का प्रचार करने बोलते हैं और बोलते हैं जुआ नहीं है, ठीक है। तो फिर हम रख दिए, बोल दीजिए हमको नहीं करना है प्रचार, ठीक है। तो एक वीडियो का वो बोल रहे थे कि हम 5,000 रुपया देंगे। हम बोले यार मत करो, हम करेंगे ही नहीं। इस चैनल पे नहीं, सागर साहब वाले चैनल पे, वहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा आता है मेरा, ठीक है। वो चैनल अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, सागर साहब 60,000 सब्सक्राइबर है उसमें, और उसमें मैं वैकेंसीज वीडियोस का अपडेट देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ऑनलाइन के जरिए ये क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का ये नुकसान है कि गलत चीज़ों का भी बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, गलत चीज़ों का भी बढ़ावा मिल रहा है। आदमी पैसे के लालच में आकर के डिजिटल मार्केटिंग में गलत चीज़ों का भी ब्रांड प्रमोशन करने लगता है, ठीक है। जैसे देखिएगा, क्रिकेटर लोग, अच्छा अच्छा हीरो लोग, क्रिकेटर लोग गुटखा का, जुआ का प्रचार करता है, कर रहा है ना, रमी 11, माई ड्रीम 11, ये सब क्या है, जुआ तो है यार, ठीक है। रजनीगंधा, सिल्वर पल्स, क्या क्या प्रचार करता है, विमल, ठीक है। तो सोशल मीडिया में देखिएगा कि मतलब इसका गलत यूज भी हो रहा है, इसको भी आपको लिखना है, ठीक है। और इस पे कानून नहीं बना है, सरकार एक्शन नहीं ली है, इसी कारण ऐसा हो रहा है। अगर सरकार कानून बनाती कि सोशल मीडिया के जरिए आप किसी भी प्रकार की नशा मुक्त वाली चीज़ें या फिर जुआ वाली चीज़ें प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये बंद हो जाता। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इतना टेक्निकली अभी फिट नहीं हुई है, ठीक है। इतना गवर्नमेंट टेक्निकली फिट हो जाए तो भारत तो फिर उड़ने लगेगा यार। डिजिटल मार्केटिंग रणनीति की ब्रांड मौजूदगी को मजबूत करती है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आवश्यक कौशल, और सॉरी ये तो आगे ना, तो यही चीज़ था कि डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख घटक कौन से हैं, ठीक है। ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम लोग करते हैं, और आपको ये भी बताना है डिजिटल मार्केटिंग के फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, ओके। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारा आजकल फ्रॉड हो रहा है, ये भी बताइएगा, साइबर क्राइम वाला मैंने तो नहीं लिखा है, सॉरी, उसको भी लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में साइबर फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है, और जामताड़ा एक फेमस ऑप्शन है, नहीं, जामताड़ा का कौन सा गाँव, ठाकुर चक ना क्या है, उसको क्या बोलते हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए जो भी है, ठीक है। तो वो गांव बहुत फेमस है ना। चलिए, तो देवघर में भी आजकल बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ गया है, आप लोग सब तो यही के हैं,
संथाल परगना ना, 6 गो जिला है संथाल परगना में, मालूम है आपको 6 गो जिला है संथाल परगना में। और यहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है आपका कौन कौन आ जाता है इसमें, तो दुमका, जामताड़ा, ठीक है, गोड्डा, पाकुड़, 4 गो हो गया, देवघर और साहेबगंज, ये 6 गो जिला को संथाल परगना कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा आपका जामताड़ा और देवघर में हो रहा है साइबर क्राइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पारंपरिक मार्केटिंग एवं डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। देखिए ट्रेडिशनल मतलब पुराना, जो घिसा पिटा चल रहा है बाजार, जहाँ पे हम लोग जाते हैं साइकिल से बाजार ना, गाड़ी से बाजार। पहले तो बचपन में पैदल से जाया करते थे, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ तो साइकिल, अब तो बाइक से जाते हैं, लेकिन अभी भी कभी कभी मन करता है कि साइकिल से ही जाएं, ठीक है। तो पारंपरिक बाजार कौन सा है, मार्केट, हटिया, जिसको हम लोग हटिया बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं, हाट बोलते हैं, बाजार बोलते हैं ना, पेठिया बोलते हैं, और भी बहुत सारा नाम है यार। तो ये सब आप लोग क्या बोलते हैं वैसे, चलिए बताइएगा क्या बोलते हैं आप लोग मार्केट को। तो वो जो मार्केटिंग है वो पारंपरिक मार्केट है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे सामान मंगाइए। इसके अलावा पारंपरिक मार्केट जो है किसी एक निश्चित दिन, फिक्स दिन पे ही लगता है। हम लोग बोलते हैं ना, सोमवार बाजार, चाहे मंगर हाट, चाहे बुध बाजार, चाहे बृहस्पति बाजार, ठीक है, चाहे शनिवार बाजार, या संडे का बाजार लगता है, रविवार बाजार, ठीक है, एतवार बाजार जिसको बोलते हैं। तो वह जो है पारंपरिक बाजार किसी एक निश्चित दिन पे लगता है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग आपका हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा पारंपरिक मार्केटिंग किसी एक निश्चित स्थान पे लगता है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं करता है। इसके अलावा पारंपरिक मार्केटिंग में आपको ताज़ा फल मिलता है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आपको पुराना भी दे दिया सकता है। तो देखिए ये यहाँ पे इसका डिमेरिट बन गया ना, यहाँ पे इसका मेरिट बन गया। तो यही चीज़ बताना है। फिर बताना है कि पारंपरिक मार्केट जो है, यहाँ पे आप वस्तुओं को देख के छू के खरीद सकते हैं, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आप वस्तुओं को देख के या छू के नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पारंपरिक मार्केटिंग में आप मोल भाव कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप कोई भी मोल भाव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको बताना है कि देखिए इसका भी कुछ ना कुछ डिमेरिट है और इसका भी कुछ ना कुछ डिमेरिट है। इसके अलावा पारंपरिक मार्केटिंग में आपको किसी प्रकार का फ्रॉड का सामना नहीं करना पड़ता है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आपको फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इसमें छोटे व्यापारियों को फ़ायदा होता है पारंपरिक मार्केट में, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में बड़े व्यापारियों को फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये अंतर बताने हैं आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, तो पारंपरिक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच अंतर। पारंपरिक मार्केटिंग एक प्रकार का विज्ञापन है, ठीक है, जो ऑफलाइन, पारंपरिक मार्केटिंग क्या है, ऑफलाइन मीडिया और पारंपरिक साधनों के माध्यम से लक्षित आबादी तक पहुंचता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एक प्रकार की मार्केटिंग है। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज़ निकल के आया कि जो आपका पारंपरिक मार्केटिंग है वह किसी खास स्थान पे लगता है और वहाँ के आसपास के ही लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में पूरे दुनिया जहान के लोग पहुँच जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप झारखंड से हैं तो केवल झारखंड के ही सामान खरीद पाइएगा, आप दिल्ली का भी सामान खरीद सकते हैं, या फिर दिल्ली का कोई आदमी है तो वह चेन्नई का भी सामान खरीद सकता है, ठीक है। मतलब आप कहीं पे जाकर भी कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं, ओके। अब हमारा पहला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि डिजिटल मार्केटिंग के मूल सिद्धांत और इसका महत्व का वर्णन करें, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के मूल सिद्धांत और इसका महत्व क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहले क्या है, इसका परिभाषा जानिएगा, फिर इसका मूल सिद्धांत, उसके बाद इसका महत्व। 3 को क्वेश्चन यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है। डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। देखते हैं। तो हमारा है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ऑनलाइन चैनल के जरिए आपको मार्केटिंग करना। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ है कि ऑनलाइन चैनल के जरिए मार्केटिंग करना, इसी को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जरिए अपने सामान को बेचना या ख़रीदना, यही डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे कि वेबसाइट के जरिए, स्ट्रीमिंग कंटेंट के जरिए वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिजिट एड, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो सहित मीडिया फॉर्मेट को आगे बढ़ाता है, ठीक है। जैसे वीडियो के जरिए भी बहुत सारे लोग प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, ठीक है। ऑडियो के जरिए, इमेज के जरिए भी बहुत सारा प्रचार होता है, ठीक है, फ़ोटो देके।
वे आपको मार्केटिंग फलन में कई प्रकार के बिजनेस के लक्ष्यों को पाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के मूल सिद्धांत में ये बातें शामिल हैं। कौन कौन सी बातें शामिल हैं? तो देखिए, पहला आता है हमारा यहाँ पे कि डिजिटल मार्केटिंग के मूल सिद्धांत में पहला बात यहाँ से होता है, डिजिटल मार्केटिंग में ग्राहकों को आकर्षक और प्रासंगिक सामग्री देनी चाहिए। ठीक है, पहला सिद्धांत यही है। ठीक है, जो मानना चाहिए कि सभी को आप एकदम एट्रैक्टिव एंड जो मतलब ऐसा सामान दे जिससे लोग आपको दूसरे ना। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग में ग्राहक से बातचीत करनी चाहिए और उनकी सच एक मिनट यार राय लेनी चाहिए। ठीक है, और देखिए आप बात कैसे कीजिएगा, तो इसके लिए चैट बॉक्स होता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट में ले रहे हैं तो चैट बॉक्स होता है, ये कस्टमर केयर का नंबर होता है। आप दोनों में से किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डिजिटल मार्केटिंग में ग्राहक को बनाए रखने के लिए प्रतिधारणा रणनीति अपनानी चाहिए। ठीक है, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग के सिद्धांत ये हैं, मतलब नियम कानून कि आपको पालन करना है। अगर आप क्या हुआ यार, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपको ये सारे नियम कानून का फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिजिटल मार्केटिंग में ग्राहकों को बनाए रखने के लिए हो गया। अगला है डिजिटल मार्केटिंग में ग्राहकों को मूल्यवान सामग्री देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग में ग्राहकों की बात सुननी चाहिए। ठीक है, फिर आपको वो रेटिंग देते हैं। ठीक है, अगला है डिजिटल मार्केटिंग में ग्राहकों को प्रतिक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि आपने जो सामान खरीदा वो कैसा है, आप हमें अपने रिव्यू बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो कमेंट में या रिव्यू बॉक्स में फिर बताते हैं कि यह सामान कैसा है, प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिजिटल मार्केटिंग में ग्राहकों को आकर्षक दृश्य दिखाने चाहिए जिससे आपके सामान को खरीदे। ठीक है, अब आकर्षक का मतलब ये नहीं कि हम झूठ मूठ का कुछ दिखा दें फोटो में और रियलिटी में वैसा नहीं है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में ग्राहकों को आकर्षक दृश्य दिखाएं। डिजिटल मार्केटिंग में ग्राहकों को समय पर और प्रासंगिक जानकारी देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग में कुछ सिद्धांत ये हैं, जैसे कि आरंभ करना, एकीकृत करना और पुनरावृत्ति करना। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग का महत्व यहाँ से शुरू होता है। चलिए इसको अभी पढ़िए लेते हैं, इसको कायल छोड़ देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा है। तो डिजिटल मार्केटिंग में से विशिष्ट दर्शकों तक पहुँचा जा सकता है जो सामान को खोज रहे हैं। जैसे आप अब खोज रहे हैं, जैसे मान के चलिए कीबोर्ड खोज रहे हैं। ठीक है, अब कहाँ खोजिएगा आप, दुकान में बहुत सारा, अगर आपको ऑफलाइन लेना होता तो आपको मगर मालूम नहीं है कि चाहे आपको दूसरा कुछ खोजना है, समथिंग डिफरेंट। जैसे मान के चलिए आपको खोजना है कुछ ऐसा चीज़ जो आसपास नहीं मिले, जैसे आपको खोज लेना है डिजिटल, आपको खोजना है डिजिटल वॉच। ठीक है, डिजिटल जो हैंड वॉच आता है, रिस्ट वॉच, और ये आपके इलाके में नहीं मिलता है, तब आप क्या कीजिएगा, तब आप ऑनलाइन खोजिएगा, ऑनलाइन इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा महत्व है इसका। इसके अलावा ब्रांड कारोबार में कम बजट टीम के आकार में मार्केटिंग की जा सकती है। ठीक है, और मैंने तो बता ही दिया डिजिटल मार्केटिंग आप घर पे भी रह के सामान खरीद सकें, कभी भी सामान खरीद सकते हैं, किसी भी वक्त खरीद सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप जब सामान खरीदते हैं तो आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ पता चल जाता है कि ये सामान कितना दिन का है, कब बना है, कब तक इसका वैलिड रहेगा, कितना दिन लाइफ टाइम रहता है, कितना इसका क्या बोलते हैं वारंटी रहेगा। ठीक है, गारंटी रहेगा, सब कुछ वहाँ पे लिखा रहता है। चलिए, तो आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और आप लोग का जितना भी पेपर का एग्ज़ाम हुआ है सभी पेपर का अपना क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, 89 86 60 75 41 इस नंबर को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, और इसी नंबर पे हमें अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आपके जो जूनियर कैंडिडेट है उसको दिखा पाऊँ। और देखिए एक दूसरे की मदद करेंगे ना तभी हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, वरना झारखंड राज्य इतना पीछे है कि आप खुद जानते ही हैं। ठीक है, चाहे साक्षरता की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, सब में पीछे है। तो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और ये झारखंड पे भी लागू होता है। सो प्लीज़ सेंड मी योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका दे दिया जाएगा। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।